अगर अभी दोबारा मोदी जी के पावर है तो दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए तो देखिए कहां से कहां मोदी जी की छवि खत्म हो जाएगी और केजरीवाल फिर दिल्ली में लहर मारेगा। मोदी बहुत गद्दार, अमित शाह गद्दार आदमी है, ये देश को बर्बाद कर दिए। बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए झूठा षड्यंत्र रच करके केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री होते हुए और उप मुख्यमंत्री को मनीष सिसोदिया को जेल में डाला और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दिल्ली का कथित शराब घोटाला, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल साहब को जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री साहब को जेल में डाल दिया गया, तमाम बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के सबको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, खुद संजय सिंह को भी डाला गया। और धीरे धीरे जब मामला आगे बढ़ा और आप देखिए कि CBI की जो केस थी, कोर्ट की तरफ से जो है फटकार न लगाया गया, बल्कि कहा गया कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जा सके, बरी कर दिया गया है। अब इस पूरे मसले को लेकर जो है दिल्ली की आम जनता क्या समझती है वो तो दिल्ली के लोग ही बताएंगे। बातचीत करते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब की जो इमेज पर डेंट पड़ा है, क्या वो डेंट रहने वाला है या इस फैसले के बाद डेंट हट जाएगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा अरुण चौहान नाम है। चौहान साहब, ये बताइए कि केजरीवाल साहब के ऊपर जो आरोप लगाए गए अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कोर्ट से तो बरी। सबसे पहले तो हम इस देश की न्यायालय का जो है ना सम्मान करते हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दे करके बरी करा। लेकिन हम बीजेपी को जो बोलना चाहते हैं कि बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए झूठा षड्यंत्र रच करके केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री होते हुए और उप मुख्यमंत्री को मनीष सिसोदिया को जेल में डाला और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज बीजेपी का पूरा पर्दाफाश हो गया है। सिर्फ दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया। पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि कोई भी सिटिंग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। ये बहुत ही अरविंद केजरीवाल जी शुरू से कहते हैं मैं कट्टर था, कट्टर हूँ और कट्टर ईमानदार रहूंगा और वो ईमानदार हैं। और आज जो है ना अन्ना हजारे जगह पर कभी ट्वीट आया कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को गलत समझा था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा और नेक आदमी है। लेकिन एक सवाल है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि जो है ये षड्यंत्र के तहत किया गया था, क्या जनता के बीच में भी वही मैसेज है? षड्यंत्र किया गया तभी तो जो है ना कोर्ट ने बरी करा। ये सिर्फ दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा जिससे कि उसको केजरीवाल जी को जेल में डाला जाए और दिल्ली में हम सत्ता प्राप्त कर सके। बदनाम किया गया, झूठा बदनाम किया गया। लोगों ने वोट नहीं दिए क्योंकि चलो भाई कुछ तो हुआ होगा, लेकिन आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि केजरीवाल ईमानदार है और ईमानदार था और ईमानदार रहेगा। और आज जो है ना अगर दिल्ली में चुनाव होता है तो केजरीवाल जी पूरे 70 सीटें जीत करके जो मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब जब बरी हो चुके हैं तब आप आम जनता के बीच अब देखना ना पूरी सीटों से आएंगे। कभी कहते थे कि शराब घोटाला, कभी कहते थे ये घोटाला, कभी कहते थे वो घोटाला। अब देख। अच्छा, आम जनता जो है, जैसे आप लोग भी दिल्ली के रहने वाले हैं सर? बिल्कुल दिल्ली के रहने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आम जनता के अंदर इस खबर को आने के बाद कि भाई उनको बरी कर दिया गया, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, आम जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है कि क्या सच में केजरीवाल साहब को फंसाया गया, कट्टर ईमानदार आज भी हैं, क्या चल रहा है? सर देखिए, एक बात बताइए, बिजली बढ़ा दी, पानी बढ़ा दिया, बीजेपी ने बढ़ाया और किसने बढ़ाया? मतलब गरीब आदमी को तो बिल्कुल हटा ही रहे हैं। हाँ, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सब खत्म कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक सब खत्म कर दिए। कोई गरीब आदमी की सुनने वाला दिल्ली में आगे में कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री था, बिजली फ्री थी, मोहल्ला क्लिनिक थे, सब सुविधा थी दिल्ली वालों के लिए। लेकिन झूठा षड्यंत्र रचने के बाद उनको फंसाया गया, उनको जो है ना सत्ता से अलग किया गया। क्योंकि बीजेपी जो है ना 30 साल से कभी आई नहीं थी, सत्ता में नहीं आई थी दिल्ली में। प्रधानमंत्री को लगा कि मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ और मैं जो है ना कैसे हार रहा हूँ, दिल्ली में जीत पा रहा हूँ। और सिर्फ केजरीवाल जी को नाक की बात हो गई थी, इसलिए उनको जबरदस्ती एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को बैठा करके मतलब उठा करके जेल में डाला गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात। दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आप बताइए ये केजरीवाल साहब जो है जिनको लेकर कहा गया कि भाई शराब घोटाला, जेल में भी डाल दिए गए, लेकिन आज जो है बरी हो चुके हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं जो केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है, सच्चे आदमी है, ईमानदार आदमी है। कोर्ट ने उनको बरी किया और मोदी जैसे गद्दार आदमी कोई नहीं है। मोदी बहुत गद्दार, अमित शाह गद्दार आदमी है, ये देश को बर्बाद कर दिए, देश को छोड़े ही नहीं किसी किनारे, जनता को बेकार कर दिए, सभी जनता को भ्रम में डाल करके बेकार कर दिए। इनको झूठ
100% मोदी जी झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं। ये केजरीवाल साहब को लेकर के इतना हल्ला मचाया गया गोदी मीडिया के द्वारा और चाहे किसी मीडिया के द्वारा कि भैया शराब घोटाला, और अब जो बरी कर दिए गए, तो अब आम जनता के बीच में केजरीवाल साहब की कैसी छवि है अभी? बहुत अच्छी छवि है। उन्होंने जो काम किया है अब पब्लिक देख रही है कि उनको कैसे झूठे इल्जाम में उनको फंसाया गया था, और आज उनको जिन्होंने ये किया उनको उनके सामने सब कुछ सच की पर्दाफाश हुआ। इमेज पर कुछ डेंट पड़ा क्या अब तक, जो आरोप लगाया गया जेल में भी? नहीं, कोई इमेज पे कोई दंड नहीं पड़ा उनका, बल्कि वो निखर के आई है, उनकी इमेज निखर के आई है, और इमेज बढ़ गया उनका, और इमेज बढ़ गया उनका। आप भैया 100 गुना इमेज बढ़ गया सर का, अरविंद जी का। अगर अभी दोबारा मोदी जी के पावर है तो दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए तो देखिए कहां से कहां मोदी जी की छवि खत्म हो जाएगी और केजरीवाल फिर दिल्ली में लहर मारेगा। लेकिन 5 साल वेट करना पड़ेगा हम लोग। षड्यंत्र रचा गया था, बिल्कुल षड्यंत्र था उनका, षड्यंत्र में सक्सेस हो गए मोदी, लेकिन अब की बार सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जनता एकदम बिल्कुल पहले से और 100 गुना जाग चुकी है, और अरविंद जी के लिए एकदम तन मन धन से फिर जनता वही छवि में आ गया है। तो कट्टर ईमानदार कौन है, केजरीवाल साहब हैं अभी भी या केजरीवाल जी हैं? आपके सामने ही सारा चीज़ सामने है कि अगर मोदी जी ने केजरीवाल जी की राजनीति को ख़त्म करने के लिए झूठे आरोप लगाए, लोगों को भड़काया, उनकी जो मीडिया प्रणाली है उन्होंने उसको इस तरह से प्रचार किया कि हमारे सबसे गलत नेता हमारे आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आज कोर्ट ने जो उनको क्लीन चिट दी है, एक उनको ही नहीं, उनके 23 जो भी विधायक थे सभी को उन्होंने क्लीन चिट दी है। वो क्लीन चिट इसलिए दी है कि सच्चाई में दम है, हमारा केजरीवाल ईमानदार है, इसलिए आज वो निखर के सामने आए हैं। और ऐसा निखरे हैं कि अब मोदी जी और ये क्या बोलते हैं आप, उसके गृह मंत्री अमित शाह जी, उसको मुंह की खानी पड़ी है। वो चारों तरफ देख रहे हैं कि ये क्या से कहाँ पहुंच गए हैं। आज चुनाव हो जाए दिल्ली के अंदर तो क्या लगता है कुछ बदलाव की लहर? भाई साहब मुश्किल से 5 सीट आएगी बीजेपी की, मुश्किल से, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और जब पहले आरोप लगाया था इसलिए उसका कुछ फर्क पड़ा है जनता के बीच में? बिल्कुल फर्क पड़ा है। ये आरोपित करने के कारण जो है ना, ये दोनों की छवि, बीजेपी की छवि बहुत धूमिल हुई है, और जनता को अब सच्चाई सामने आ गई कि ये कैसी गंदी राजनीति करते हैं। तो अब क्या लग रहा है कि अब किसकी इमेज अप गई है, किसकी डाउन गई है, किसका बीजेपी डाउन हो गया? बीजेपी डाउन हो गई है। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी का इमेज साफ सुथरा पब्लिक को दिखाई दे रहा है। अभी दिल्ली में जो 1 साल की सरकार को आए हुए है, वो सभी पब्लिक को पता चल गया है। राशन कार्ड से नाम कट रहे हैं, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वो कहते हैं कि जी हमने दिल्ली को ये कर दिया, वो कर बोल रहे थे कि हम 2500 रुपए देंगे, लेकिन आज तक किसी को 2500 रुपए के 25 रुपए तक नहीं दे पाए हैं। ये तो इनकी छवि है। ये कह रहे थे सरकार बनते ही हम सबके घर में जितनी माताएं बहनों को सबको हम 2500 रुपए देंगे, आज तक 1 रुपए देने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। और आप बताइए, अगर अब चुनाव हुआ तो क्या देख पा रहे हैं? केजरीवाल आप बिल्कुल केजरीवाल। आप सर, केजरीवाल कितनी सीटें लगभग? 65 70 के 70। चलिए, तो देखिए ये दिल्ली की आम जनता है, और इस वक्त जो है दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के जो कई बड़े आरोप लगाए गए, दिल्ली को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को जेल में डाला गया, उप मुख्यमंत्री साहब को जेल में डाला गया, तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला गया। लेकिन आज जो है आप देखिए कि किस तरीके से सीबीआई के उस केस को लेकर के कोर्ट ने न सिर्फ फटकार लगाई सीबीआई को, बल्कि सबको क्लीन चिट दे दिया गया है। और यह भी कहा गया कि कोई पुख्ता सबूत, ठोस सबूत नहीं है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत रहा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या रही, वीडियो कमेंट्स में जाएगी, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।